और दूसरा, भारत में जो समस्या है वो है एम्प्लॉयमेंट की। भारत एक गरीब देश है, भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, और हमारे यहां जो सबसे बड़ी समस्या हर चुनाव में रहती है वो है कि भारत के लोगों को नौकरियां दे पाएंगे, भारत के लोग कितनी नौकरियां पा पाएंगे। क्योंकि भारत मालिक से नौकर बन गया 18वीं सदी में, जब अंग्रेज भारत में आया तो उसने हमें मालिक से नौकर हमारी ही भूमि पर बना दिया, और कंपनी सिस्टम चलाकर अब वो सामूहिक प्रोडक्शन एक व्यक्ति करने लगा और बाकी को डिस्ट्रीब्यूट करता रहा। यानी कि उसी में नौकरी करनी है और हम ही को इस्तेमाल करना है, कंपनी लाभ उठाएगी और इंग्लैंड ले जाएगी। वो सिस्टम आजादी के बाद भी हमने खत्म नहीं किया, हम वैसा ही चला रहे हैं। लेकिन वीजा नियमों में हमने एक संशोधन कर दिया। हमारे पास दो कानून इस विषय के हैं। एक तो फॉरेनर्स एक्ट 1946 है, यानी कि कोई भी विदेशी व्यक्ति भारत में कौन सी शर्तों पर, किस आधार पर भारत में रहेगा, तो एक फॉरेनर्स एक्ट 1946 है। और दूसरा पासपोर्ट एक्ट, एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920 है। ये अंग्रेजों का बनाए हुए हैं, हालांकि केंद्र सरकार ने अभी इनको मॉडिफाई करके नए कानूनों का स्वरूप दिया है, लेकिन अभी भी ये जो केस है ये पुराने कानूनों का है। तो सवाल यह था कि भारत में काम करने वाली कोई विदेशी कंपनी भारत में अपने यहां से लोगों को ला सकती है। हमारे यहां आशंकाएं भी बहुत सारी हैं, इस बात की आशंकाएं लगाई जाती हैं कि कोई भी कंपनी भारत में, जो मोदी जी इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं, विश्व भर में भ्रमण कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भारत में लेकर आ रहे हैं, भारत में कंपनियां स्टैब्लिश हो रही हैं, ये अपने यहां से इंप्लॉयमेंट भी लेकर आएंगे, ये अपने यहां से कर्मचारी भी लेकर आएंगे, और अपने यहां से कर्मचारी लेकर आएंगे तो हमें क्या लाभ होगा, हम बाजार की तरह, पूंजी की तरह देखे जाएंगे। ऐसा नहीं है। भारत में वीजा एंट्री E2 वीजा का अपना एक नियम है, और वो नियम ये है कि सबसे पहले आपको लोकल टैलेंट सर्च करना पड़ेगा। लोकल टैलेंट सर्च में आपको भारत में वैकेंसी निकालनी पड़ेगी, भारतीयों को यहां भर्ती करना पड़ेगा, चाहे वो कंपनी भारतीय हो, चाहे वो कंपनी मल्टीनेशनल हो, चाहे वो कंपनी कोई विदेशी हो। भारत में अगर उसको व्यापार करना है और इंडिया लिमिटेड अगर उसने लिख लिया और भारत में उसने अनुमति पाई है, तो ये मानकर चलिए कि वो भारत में विदेश से किसी व्यक्ति को, सीईओ और ओनर तो लाते हैं वो अलग बात है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के लिए वो भारत में किसी को नहीं ला सकते। और उसकी शर्तें हैं, उसकी शर्त यह है कि आज की तारीख में लगभग 21 लाख रुपए उसकी सालाना आमदनी उससे ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि उसको सैलरी जो दे रही है कंपनी वो 21 लाख से ज्यादा होनी चाहिए, या फिर दूसरे शब्दों में $25,000 से अधिक होनी चाहिए। अगर $25,000 से कम सैलरी एनुअल दे रहा है तो उसको भारतीय नागरिक को ही एम्प्लॉयमेंट देना है, उसको विदेश से हायर नहीं करना। एक बात तो यह होगी कि $25,000 पर ईयर वाला ही भारत में आप उसको वीजा दे सकते हैं, E2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। एक बात। दूसरी बात यह भी है कि इसमें भी आपको पहले भारत में लोकल टैलेंट सर्च करना है। अगर भारत में लोकल टैलेंट सर्च नहीं कर पाए आप, या नहीं कर रहे हैं, तो फिर यह मान लीजिए कि ये वीजा नियमों का उल्लंघन है, और वीजा नियमों का उल्लंघन का मतलब यह हो गया कि ये वीजा कैंसिल होगा। इनका जो वीजा है क्रिस्टोफर का, ये ऐसा ही